हंस पड़े और उन्हें खुश करने के लिए वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ तालबन के लिए रवाना हो गए। भगवान बलराम सबसे पहले तालबन में प्रविष्ट हुए, तब अपने दोनों हाथों से मतवाले हाथी का बल लगाकर वृक्ष को हिलाने लगे, जिससे ताड़ के फल भूमि पर आ गिरे। गिरते हुए फलों की ध्वनि सुनकर गर्दभस्म धेनु पृथ्वी तथा वृक्षों को थरथराता हुआ आक्रमण करने के लिए उनकी ओर दौड़ा। वो बलशाली असुर बलराम की ओर झपटा और उनकी छाती पर अपने पिछले पैरों के खुरों से कठोर वार किया। तत्पश्चात धेनुक जोर जोर से रेंगता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। वो क्रुद्ध गधा फिर से बलराम की ओर बढ़ा और अपनी पीठ उनकी ओर करके खड़ा हो गया। तत्पश्चात क्रोध से रेंगते हुए उस असुर ने उन पर दुलत्ती चलाई। बलराम ने धेनु के खूर पकड़े, उसे एक हाथ से घुमाया और ताड़ वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। इस तरह तेजी से घुमाने के कारण वो असुर मर गया। बलराम ने धेनुकासुर के मृत शरीर को जंगल के सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया और जब यह मृत शरीर उस वृक्ष की चोटी पर जा गया तो वो वृक्ष हिलने लगा। धेनुकासुर के घनिष्ठ मित्र अन्न गर्दभासुर उसकी मृत्यु देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। जब असुरों ने आक्रमण किया, कृष्ण तथा बलराम ने उनकी पिछली टांगों से पकड़ पकड़ कर उन सबको ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। दोनों भाइयों का ये सुंदर करतब लीला सुनकर देवताओं तथा अन्य उच्चस्थ प्राणियों ने फूलों की वर्षा की और उनकी प्रशंसा में गीत गाए तथा स्तुतियां की। जिस वन में धेनुकासुर मारा गया था, उसमें लोग मुक्त भाव से फिर से जाने लगे और निडर होकर ताड़ वृक्ष के फल खाने लगे और गौएं भी वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक घास चरने लगी। तो ये जो है धेनुकासुर, वो पिछले जन्म में बलि महाराज के पुत्र साहसिक था। साहसिक इतना ही बलवान था जिन्होंने देवताओं को परास्त किए। वो साहसिक एक बार अपने सैनिकों के साथ गंधमादन पर्वत पर गए। उसी समय क्या हुआ, वो तिलोत्तमा उनके पास देख करके जब जा रहे थे, उसी समय तेजी हवा से उनकी वस्त्र शरीर से उड़ गया। उसी समय वो तिलोत्तमा पिस्तानों जंघा जब बहुत आकर्षित था, तो देख करके साहसी मूर्छित हो गए। और वो तिलोत्तमा जा रही थी अपने जो प्रेमिक चंद्रदेव के पास। तो जाने के समय जब तिलोत्तमा ये साहसी को देखे, तो उनका हृदय इतना ही काम भाव से भरपूर हो गई, वो इतना आकृष्ट बन गए। तो क्या किए,
नौ तिलोत्तमा ये बलि महाराज के पुत्र साहसी के साथ ये उपभोग करने के लिए अत्यंत विचलित हो गई और वो सब कुछ भूल गए। वो जो जा रही थी चंद्रदेव के पास तो वो बात सब भूल गए। तो साहसिक जब समझ गए ये तिलोत्तमा काम भाव से उनके प्रति आकृष्ट हो गए तो साहसिक क्या किए ना उसकी प्रति वो जब प्रेम भाव से दृष्टि निक्षेप करते थे तो उसी समय तिलोत्तमा क्या किए ना साहसिक के साथ ये यौन उपभोग करने के लिए वो अत्यंत आकृष्ट बन गए। तब साहसी क्या किए तिलोत्तमा को लेकर के एक निर्जन स्थान पर गए। वो साहसी तिलोत्तमा से पूछे तुम तो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट है। वो दोनों असुर को वध करने के लिए सुंद उपसुंद ये दोनों असुर के वध करने के लिए, इसीलिए तुम तो बहुत सुंदरी हो और जितने सब ये काम उपभोग करने के लिए जितने सारे आचार्य हैं उनमें से तुम तो ये प्रमुख हो। मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ जितने सारे प्रेमिक है वो प्रेमिक में से कौन सा सबसे अच्छा है और श्रेष्ठ है। तब तिलोत्तमा ने बतलाए कि किसी को मनोभाव समझना बहुत कठिनाई है, लेकिन जो अनियंत्रित नारी है स्त्री है उनका मनोभाव समझना बहुत कठिनाई है। कोई स्त्री जब किसी सुंदर युवक के प्रति आकृष्ट होती है तो युवक को आकृष्ट करने के लिए अपना शरीर वस्त्र उन्मोचन करके उनके समूह में प्रकट करते हैं। मधुर वचन से उनका आकृष्ट करने के लिए बहुत अच्छा तरह दृष्टि निक्षेप करते हैं तब वो सुंदर युवक जब उनके प्रति आकृष्ट नहीं होंगे तो वो बहुत दुखित बन जाएंगे। इसीलिए हे राजपुत्र किसी का मनोभाव समझना बहुत कठिनाई है। तो अभी मेरा मनोभाव आपके सम्मुख में व्यक्त करता हूँ कि मेरे जितने सारे प्रेमिक हैं वो प्रेमिकों में से दो प्रमुख है, एक चंद्रदेव और दूसरे वो कामदेव है। तो मैं अभी चंद्रदेव के पास जा रहा हूँ। उनके साथ काम वो करने के बाद मैं वापस यहाँ आ जाऊंगा और आपके साथ आपके इच्छा मैं पूर्ण करूंगी। तो साहसिक तिलोत्तमा का मनोभाव समझ गए। तो तिलोत्तमा तब साहसिक हंसने लगे। साहसिक जब हंसने लगे और प्रेम भाव से सब जब तिलोत्तमा के प्रति
दृष्टि डालते थे तो देख करके तिलोत्तमा क्या किए, न अपना स्तनों वो जंघा को दिखाया। इसके बाद अपने ये ज्ञानेन्द्रिय को दिखाई। ये देख करके साहसी क्या किए, वो तिलोत्तमा को आलिंगन करके एक निर्जन एक गुम्फा पर ले गए। तो कहाँ पे? मंदर पर्वत पर, गंधमादन पर्वत है। तो वहां पे तिलोत्तमा और साहसी जब आलिंगन बद्ध अवस्था में काम उपभोग कर रहे थे तो दोनों का साउंड से उसके पास एक मुनि तपस्या कर रहे थे, तो उनका तपस्या टूट गया। तो मुनि कौन था? न दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि जब आँख खुले तो देखा ऐसा ही तिलोत्तमा और साहसी दोनों ही ऐसा ही आलिंगन बद्धावस्था में यौन उपभोग कर रहे हैं। तो देख करके दुर्वासा मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के दुर्वासा मुनि साहसी को बोल रहे थे, वही निर्लज्ज, वही पतित साहसी, उठो, तुम एक पशु के भांति आचरण कर रहे हो। इससे जैसा ही एक गर्दभ के भांति आचरण कर रहे हो, इसीलिए तुम गधे वेश रूप ले करके तुम अगले जन्म लेना पड़ेगा। तो साफ दिया। इसके बाद वो दुर्वासा मुनि तिलोत्तमा को साप दे रहे थे, तुम देवी हो करके एक असुर के साथ ऐसा ही आचरण कर रहे हो, इसीलिए तुम एक असुर के घर में असुरानी रूप से जन्म लो। ये दुर्वासा के अभिशाप से ये दोनों एक धनुकासुर रूप लेकर के और दूसरे वो बानासुर के लड़की उषा के रूप लेकर के जन्म ले। ये दोनों क्या किए? दुर्वासा मुनि के चरण पकड़ करके बहुत अनुरोध किए। तो दुर्वासा मुनि तो बोले ठीक है जी, हे साहसी को, ओ बलि महाराज के पुत्र साहसी, तुम वृंदावन में जो तालवन है, तालवन में धेनुक के वेश रूप लेकर के वहां पे जन्म लो, वहां पे रहोगे। जब द्वापर युग में भगवान बलराम कृष्ण तालवन में आएंगे और बलराम के हाथ में तुम बलराम जब तुमको मार डालेंगे तब तुम ये गर्दभ के शरीर से मुक्त हो जाओगे। तो ऐसा ही आशीर्वाद किए और तिलोत्तमा को उनके ये बताए, तुम भारतवर्ष में वो बानासुर के कन्या का रूप लेकर के, लड़की का रूप, पुत्री के रूप लेकर के जन्म लो। जब कृष्ण के नाती अनिरुद्ध के साथ तुम्हारी शादी होगी तब तुम शुद्ध हो जाओगे। ऐसा ही दुर्वासा मुनि के आशाप से ये दोनों ही एक गर्दभ के रूप लेकर के और दूसरे वो बनासुर के पुत्री के
रूप लेकर के जन्म लिया है। तो उस दिन से ये जो है बलि महाराज के पुत्र साहसी वो धेनुकासुर बन करके वो वृंदावन में जो तालवन है, तालवन में था। उनके बहुत सारे दोस्त था। ऐसा ही वो धेनुकासुर जैसा ही बलशाली, ऐसा ही बलशाली थे। तो धेनुकासुर इतना ही पावरफुल थे जो देवताओं को परास्त किए, और देवता लोग सब डरते थे धेनुकासुर से, भय से, धेनुकासुर के भय से सब डरते थे। तो धेनुकासुर कंस के एक मित्र था। एक बार क्या हुआ, समुद्र मंथन के समय वो एक असुर था जो कालनेमी भगवान विष्णु के साथ युद्ध किए, और भगवान विष्णु के हाथ में मर चुका था। उसी समय वो शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से उनका पुनर्जीवित किया। तो कालनेमी फिर मुनि मोम ये प्रतिज्ञा के भगवान विष्णु के साथ फिर और एक बार युद्ध करेंगे। इसीलिए कठोर तपस्या की, मंदर पर्वत पर जाके कठोर तपस्या में लीन हो गए। इसके बाद दूसरे जन्म लिए है वो उग्रसेन के पत्नी के गर्भ से। वो गभीला कुबेर का एक अनुचर है, वो एक असुर है। वो गभीला के औरस से उग्रसेन के पत्नी जो पद्मावती गर्भ से जन्म लिया। अगले जन्म, ये दूसरे जन्म कंस का रूप लेकर के। तो कंस इतना ही पावरफुल था, इतना ही बलशाली था। तो कंस देवताओं को सब परास्त किए। तो एक बार क्या हुआ, वो जरासंध के शिविर से, जरासंध का जो हाथी था वो कुबला पेड़, महाबलशाली हाथी, हजारों हाथियों का बल वो कुबला पेड़ में था। एक बार क्या हुआ, कुबला पेड़ अपना वो शिकुली तोड़ करके जरासंध के जो कैंप था, कैंप से निकल गए। वो कैंप से निकल के बाद कहाँ गए थे, कंस के पास उपस्थित हुए थे। तो कंस क्या किए, उसी समय वो हाथी का सूंड पकड़ करके हाथी को जमीन पर गिरा दिया। तो कुबला फिर दूसरे बार जब कंस का आक्रमण किया, तो कंस उसी समय क्या किया ना, वो कुबला को पकड़ करके इतना दूर तेजी से फेंक दिया। तो 80 मील दूर वो जरासंध का जो कैंप था, वो कैंप का सैनिकों बीच में गिरा था। जब जरासंध कंस का ये विक्रम, ये शक्ति देखे तो इतना प्रसन्न हो गए। जरासंध अपनी 2 पुत्री वस्तियों प्राप्ति वो कंस के साथ साथी बना दिया। तो शादी बना दिया, तो इसके साथ कुबला पीढ़ को वो कंस को प्रदान किया। तो कंस उस समय क्या किए ना, वो दिग्विजयी करने के लिए निकल गए। तो जब माहिष्मती शहर में उपस्थित हुए थे, तो उसी समय माहिष्मती के जो राजा है, राजा के बेटा जो चाणूर, मुष्टिक, शोल, ये जो है वो सभी के पास उपस्थित होकर के बोल रहे थे, हम को बीच में ये मल्ल युद्ध होगी। तो मल्ल युद्ध में
आप लोग जब मुझे परस्त करेंगे तो मैं आपका दास बन जाऊंगा, और जब मैं आप सभी को परस्त करूंगा तब आप सभी को मैं दास बना लूंगा। इस शर्त करके जब बड़े बड़े जो मल्ल योद्धा थे चांद्रमुष्टि कंस से युद्ध करके सब परास्त हो गए, और कंस के साथ युद्ध करके जब परास्त हो गए तो वो सभी कंस के दास बन गए। तो कंस के जब दास बन गए तो कंस उसी समय फिर क्या किए न, वो केशी दैत्य, वो द्विविद बंदर, वो जो है गरिला, ये सभी को परास्त करके अपना दास बना लिया। इसके बाद कंस क्या किए ना, कंस वो महेंद्र पर्वत जो है जहाँ पर वो परशुराम है, परशुराम के पास जब उपस्थित हुए तो परशुराम ने बोले मेरा पास जो धनुष है ना, ये विष्णु का धनुष है। तो विष्णु का धनु विष्णु वो शिव जी के प्रदान किया था। शिव जी ये धनुष से त्रिपुरासुर को परास्त किए। ये धनु का वजन कितना है, वेट कितना है, 100,000 भार। ये 7 ताल वृक्ष से बना हुआ ये इतना ही भार वाला ये धनुष है। ये विष्णु का धनु, विष्णु वो शिव जी के प्रदान किए थे त्रिपुरासुर को वध करने के लिए, और शिव जी इस धनुष से त्रिपुरासुर को वध किए। इसके बाद शिव जी वो धनु मुझे प्रदान किए। मैं इस धनुष से 21 बार क्षत्रिय राजाओं को सब वध किए। इस धरती पर मीन्स क्षत्रिय बना दिए। ये जो धनुष है, इस धनुष पर तुम जब गुण चढ़ाएंगे तो मैं तुमको कुछ भी नहीं करूंगा। जब तुम ये असमर्थ होगे तो मैं तुमको पास जो बल है वो नाश कर दूंगा। तो वो कंस ये सुन करके, ये बात सुन करके परशुराम के सामने ऐसा ही वो धनु आसानी से वो उठा करके गुण चढ़ाए, पत्थर चढ़ाए, तो परशुराम इतना प्रसन्न हो गए। तो वो धनुष, ये विष्णु धनु वो परशुराम ये कंस को प्रदान किए, और वो सावधानी वाणी सुनाए, इस धनु तुमको पास जब तक रहेगा कि कोई तुमको परास्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो ये धनुष तोड़ेंगे उसके हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी। तो एक मात्र केवल भगवान कृष्ण ये धनुष तोड़ सकते हैं। तो जब भगवान कृष्ण ये धनुष तोड़ेंगे तो भगवान कृष्ण तुमको वध करेंगे। तो ये भविष्यवाणी सुनाए। तो इसके बाद वो कंस क्या किए, वो अघासुर, बकासुर, नरकासुर, अरिष्टासुर, वो कालिजावम, वो सम्रासुर, जितने सारे बड़े बड़े असुर हैं, और धनुकासुर, ये सभी को परास्त करके वो सभी को अपना दास बना लिया। उस दिन से ये धनुकासुर ये कंस के एक मित्र बन करके था, तो ताल वन में। तो इसीलिए धनुकासुर एक गधे के वेश लेकर के था, कि गधे के खाना है वो घास है, लेकिन ये जो धनुकासुर गर्दभ के रूप लेकर के ताल वन में थे, वो घास खाते नहीं, मनुष्य को पकड़ करके खा जाते थे। इसीलिए मनुष्य भयभीत होकर के उस ताल वन में कोई जाते नहीं। ऐसा ही
उनका भयभीत होकर के पशु उस वन में जाते नहीं, ऐसे ही पक्षी उस वन में वो उठते नहीं। ऐसे ही वो धेनु का सुर इतना ही बलवान थे, धेनु का सुर का भय से कोई प्राणी उस ताल वन में जाते नहीं। लेकिन बहुत सारे ताल वो गिरे हुए जमीन पर लटते थे, लेकिन ऐसा ही वो ताल फल का सुगंध से चारों ओर मधुर वातावरण सृष्टि करते थे। तो वो भगवान कृष्ण बलराम के जो शाखा थे, श्री राम शिव और स्तव कृष्ण, ते भगवान कृष्ण बलराम को अनुरोध किए, ये ताल वन का जो ताल फल है, ताल फल इतना सुमिष्ट है, इतना सुगंध है, गंध से हमारा मन आकृष्ट है। हे कृष्ण, ये बलराम, हम सभी के मन में ये इच्छा है वो ताल खाने के लिए। तो आप मन में ये सोचेंगे जो ये बहुत अच्छी बात है, तो चलिए वो ताल वन में। तो बलराम क्या किए, बलराम और कृष्ण ये बात सुन करके हंसने लगे और अपना सखा के साथ ले करके वो ताल वन में उपस्थित हो गए। बलराम पहले ताल वन में प्रवेश करके क्या किए, दोनों हाथ से माता और हाथी के भांति ताल वृक्ष पकड़ करके हिला दिया। ताल, पक्का ताल, वो ताल पेड़ से गिरता हुआ, गिरता होता था, गिरता था। ये ताल गिरने का शब्द आवाज सुन करके धनिकासुर वो बलराम के पास आके अत्यंत क्रोधित होकर के पिछले दो पेड़ के पैरों के द्वारा वो बलराम के छाती पर जोश से लगा दिया। बलराम क्या किए, उसी समय धनिकासुर का खूब एक हाथ से पकड़ करके और जब घुमाते थे, तो घुमाने से वो धनिकासुर वो प्राण निकाल गया। तो भगवान बलराम तेजी से वो धनिकासुर का मृत शरीर ताल वृक्ष पर चटी पर वो गिरा दिया। ऐसा ही फिर वो ऐसे धनिकासुर वध होने के बाद ये देख करके धनिकासुर के जितने सारे मित्रों थे वो गधे के रूप लेकर के थे, वो सब क्रोधित होकर सब आए थे। कृष्ण बलराम के जब आक्रमण कर रहे थे, कृष्ण बलराम क्या किए, न वो सभी को पिछले पेड़ को पकड़ करके घुमा करके को ताल वृक्ष पर गिरा दिए। ऐसा जितने सारे वो गधे थे वो सब मर गए। तीन मरने के मर चुके हैं। तो मरने के बाद ये देख करके देवता लोग बहुत सब खुश हो गए। तो ऊपर से फूल वर्षण की वो बाजा बजाते थे, गीत गाते थे। ये भगवान कृष्ण बलराम के ये महिमा कीर्तन कर रहे थे। ये भगवान कृष्ण ब्रह्मा का दिन में एक बार आते हैं इस जगत में, ऐसे ही चमत्कार पूर्ण लीला प्रकट करते हैं। ये लीला हम सभी के लिए, क्योंकि लाखों लाखों मनुष्य इस शरीर घूमने के बाद हमारे ये मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर से हम सभी को क्या करना चाहिए, वो भगवान कृष्ण बलराम को जो अमर कीर्ति है वो सब भक्त के मुख से सुनना चाहिए। ऐसे ही भगवान के लीला के बारे जब हम सब सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तब हम सभी हमारे जो पिछले जन्म का जितने सारे पाप है वो सब नष्ट हो जाएगा और हम सब ये भौतिक शरीर का बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम में चला जाएंगे। तो भगवान का ये भगवान कृष्ण बलराम ब्रह्मा के दिन में एक बार इस धरती पर आते हैं ऐसा ही लीला प्रकट करने के लिए, क्योंकि वो भगवत धाम में जो जो लीला नहीं है
वो सभी लीला प्रकट करने के लिए भगवान कृष्ण ब्रह्मा का दिन में एक बार इस जगत में आते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बतलाया है, ब्रह्मार एक दिन तिहो एक बार अवतीर्ण हইয়া करें प्रकट बिहार। अष्टाविंश चतुर्युग दापरेर शेषे ब्रजे सहित कृष्ण है न प्रकाशे। अर्थात ब्रह्मा का एक दिन का मतलब ये 1000 चतुर्युग है। एक चतुर्युग का मतलब सत्य त्रेता द्वापर कल, ये 4 युग को ये एक साथ एक चतुर्युग माना जाता है। ऐसे हजारों चतुर्युग, 1000 चतुर्युग का मतलब ब्रह्मा का एक दिन 12 घंटे। तो ये एक दिन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो 14 मनु में से जो सप्तम मनु का शासन पीरियड चल रहा है, ये सप्तम मनु वैवस्वत मनु है। वैवस्वत मनु के ये 28 चतुर्युग चल रहा है। 28 चतुर्युग में जो दापर युग था, वो दापर युग अंत में भगवान कृष्ण बलराम इस धरती पर आए थे। आके ऐसा ही जो लीला, जो लीला चीज जगत में नहीं है, वो सब लीला प्रकट कर रहे थे। क्योंकि ये चैतन्य चरितामृत में ये बतलाया गया है, जो लीला वैकुंठ आदि नाही, जो लीलार बिला शेष लीला करिब जाते मोर चमत्कार। अर्थात वैकुंठ से, वैकुंठ चित जगत में जो वैकुंठ ले करके, वो वैकुंठ ऊपर जो है अयोध्या है, अयोध्या के पर द्वारका है, द्वारका पर मथुरा है, मथुरा पर वो जो गोलक वृंदावन है, ये सारे चीज जगत है। चीज जगत में वो असुर मारण लीला नहीं है, भगवान के जन्म लीला नहीं है, वहाँ पे भगवान के बाल लीला नहीं है, वो पौगंड लीला नहीं है, परक्या राष्ट्र का लीला नहीं है। ये सभी लीला चीज जगत में नहीं है। ये सभी लीला प्रकट करके लीला का रस आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम ब्रह्मा का दिन में इस जगत में एक बार आते हैं, ताकि ऐसा ही असुर मरण लीला प्रकट किया है। तो एक भगवान दो रूप लेकर के, अर्थात चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये बतलाया है, जो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देव श्री बलराम। तो स्वयं भगवान जो है वो भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण का दूसरे जो शरीर है तो बलराम है, बलराम भी भगवान है। जितने सारे अवतार इस जगत में आते हैं सब बलराम से आते हैं। लेकिन हम सब देखते हैं तो स्वयं भगवान कृष्ण है और बलराम वो सेवक भगवान है। तो स्वयं भगवान कृष्ण अपना वो जो विष्णु तत्व के बलराम जो उससे है, बलराम के द्वारा अपना सेवा कर लेते हैं। ये भगवान बलराम वो उन्होंने भी परमेश्वर भगवान है होते हुए भी वो सेवक भगवान है। तो बलराम का विस्तार जो है चतुर्भुज, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये जो है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध प्रथम चतुर्भुज जो है, प्रथम चतुर्भुज में से जो संकर्षण है तो संकर्षण का विस्तार नारायण है। तो ये अनंत कोटि वैकुंठ है, एक एक वैकुंठ में एक एक नारायण रूप से वैकुंठाधिपति रूप लेकर के नारायण विराज करते हैं। वो नारायण का विस्तार है दूसरे चतुर्भुज है। वो दूसरे चतुर्भुज जो है वो सभी का नाम ऐसा ही है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। तो दूसरे चतुर्भुज में से जो संकर्षण है उस संकर्षण का नाम महासंकर्षण। इस महासंकर्षण से जितने सारे जीव उद्भूत है, तो महासंकर्षण की एक शक्ति है जिस शक्ति का नाम मार्जिनल पोटेंसी, तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति से ये सारे जीव उद्भूत है। तेज जो जीव सब उद्भूत है वो जीव में से 3 भाग जो जीव
वो भगवान के सेवा करने के लिए भगवत धाम में है, और एक भाग जीव वो भगवान के भूल चुका है, अपना अपना इंद्र तृप्ति में फंस गया है। इसीलिए भगवान क्या कि वो सभी को लिए इस जड़ जगत, ये भौतिक जगत में ये भेजा है। तो ये भौतिक जगत में ये जितने सारे जीव है, ये सभी बद्ध जीव है। तो बद्ध जीव सब भगवान के भूल चुका है। तो भगवान के भूल चुका के क्या गया, अपना अपना इंद्र तृप्ति में लग गए। इसीलिए ये लाखों लाखों मनुष्य इतना शरीर घूमने के बाद ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर ये 84 लाख शरीरों में से सर्वोत्तम शरीर है। इस शरीर से जब भगवान के भजन नहीं करेंगे, भगवान के बारे ये श्रवण नहीं करेंगे, तब ये मनुष्य शरीर खो करके फिर भी मनुष्य इतर शरीर में चला जाएंगे। इसीलिए भगवान बलराम क्या किए, गुरु के रूप लेकर के आए थे। आके क्या किए, बहुत दिन तक वो गर्दभ के रूप लेकर के वो बलि महाराज के जो बेटा साहसी तालबन में थे, उनका वध करके वो गर्दभ शरीर से मुक्ति दिलाए। ऐसे ही हम सब बद्ध जीव है, बद्ध जीव हम सब भगवान के भूल चुका है। ये जड़ विद्या से हमारा मोती बिगड़ गया है, तो हम सब गर्दभ बन गए। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने बतलाया है, जो जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के बनाए गाधा। हम सभी को गाधा बना दिए। ये भौतिक शिक्षा जो है, तो भौतिक शिक्षा से हम सब गधा बन गए। तो हम सभी इसीलिए भगवान को भूल चुका है। तो कैसे हम फिर भी ये भौतिक शरीर से मुक्त होकर के भगवत धाम में जाएंगे। इसीलिए गुरु के रूप लेकर के भगवान बलराम आए हैं। तो जितने सारे गुरु है वो सब भगवान बलराम के प्रकाश विग्रह है। तो हम जब तक गुरु के चरण शरण नहीं लूंगा, तब तक हम कभी भौतिक शरीर का बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम में नहीं जा सकेंगे। इसीलिए हम सबके क्या करना चाहिए, वो बलराम के जो प्रकाश विग्रह गुरु है, गुरु के चरण आश्रय करके भगवान के भजन करना चाहिए। और गुरु के मुख से भगवान के बारे ये श्रवण, भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। इसीलिए भागवत श्रवण करने से भागवत में भगवान के लीला के बारे ये जो सब बात है, ये सब सुनना चाहिए। सुनने से हमारे जितने सारे पाप है वो जल करके सब भस्मीभूत हो जाएगा, और हम सब ये जड़ चेतना से मुक्त हो जाएंगे। अर्थात हम ये भौतिक शरीर का बंधन से मुक्त होकर के नित्य आनंदमय धाम भगवत धाम में चला जाएंगे। तो इसीलिए हम सभी को कृपा करने के लिए भगवान का जो सत्तावेश अवतार व्यासदेव आकर के क्या किए, हम सभी को उद्धार करने के लिए ये भागवत हमारे सामने प्रकट कर दिया। ये इस भागवत वो कौन है, ये भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का वांग्मय रूप है। अर्थात भगवान जब अपना धाम में लौट गए, तो भगवान के प्रतिनिधि का रूप लेकर के भागवत हमारे पास है। तो ये भागवत के जब हम सब आश्रय करेंगे, तब भागवत आश्रय करने से हम ये सब भौतिक जगत से, ये भौतिक शरीर का बंधन से मुक्त होकर के धाम में चला जाए। क्योंकि वो भागवत में ये भगवान के जितने सारे अवतार है, अवतार के बहुत सा लीला ये भागवत में है। साक्षात भगवान का ये लीला है। तो लीला कथा जब भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण करूंगा, तब हमारा सभी प्रकार मंगल उग जाएगा। तो इसीलिए भागवत में एक प्रसिद्ध श्लोक है गोपी गीत में, श्रवणं मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः
ये भागवत सुनने से हमारे हर प्रकार के जो दुर्गुण है, दोष है, पाप है, ये सब नष्ट हो जाएगा। और बड़े से बड़े पापी जब भगवान के बारे श्रवण करेंगे तब वो सभी प्रकार पाप से मुक्त होकर के भगवान के पार्षदत्व रूप लेकर के भगवत धाम में चला जाएंगे। भागवत महात्मा में ऐसे बतलाया गया है कि जो एक महापापी था जिनका नाम था धुंधुकारी, वो आत्मदेव एक ब्राह्मण के बेटा था, लेकिन इतना पाप किया था, इतना पाप किया था, वो मनुष्य शरीर छोड़ करके अगले जो जन्म मिला है तो भूत का शरीर मिला था। भूत का शरीर में इतना वो परेशान होते थे तो उनका भाई गोकर्ण जब भागवत कथा श्रवण किया था करा था, तो भागवत कथा श्रवण करने से वो भूत का शरीर से मुक्त होकर के भगवान के पार्षदत्व रूप लेकर के भगवत धाम में चला गया। तो हम सब ये भौतिक जगत में आके सब गर्दभ बन गए, गधे बन गए। इसीलिए हम सभी गधे का शरीर से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? बलराम के जो प्रकाश विग्रह गुरु के मुख से भगवान के बारे भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। ऐसा श्रवण करने से हम सब ये भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होकर के भगवान के नित्य आनंदमय धाम भगवत धाम में चला जाएंगे। भगवान नित्य सेवा में नित्य हो जाएंगे, तब हम सुखी हो जाएंगे, हम नित्य आनंद सागर में डूब जाएंगे। इसीलिए हमारे उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम ब्रह्मा का दिन में ऐसे एक बार आके ऐसे चमत्कार पूर्ण सब लीला प्रकट करते हैं। ये वृंदावन में बहुत सारे ऐसा ही चमत्कार पूर्ण लीला, बहुत आकर्षित लीला सब प्रकट किया है। ये भगवान कृष्ण के पास जो 4 प्रकार के माधुर्य है, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, ये 4 प्रकार के माधुर्य भगवान कृष्ण के पास है। इसीलिए वो भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। और भगवान के बहुत सारे अवतार है, बहुत सारे रूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। लेकिन जितने सारे रूप है भगवान के, जितने सारे रूप है, रूप में से ये प्रमुख रूप है जो ग्वाल बालक का रूप, जो भगवान कृष्ण का जो रूप है, ये असली रूप है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बतलाया है, कृष्णेर जते खेला सर्वोत्तम नरलीला नरबपु है ताहार स्वरूप। वो नरबपु कैसा है? गोपो बेश बेनु करो नव किशोर नट बरो नर लीलार है अनुरूप। ये भगवान के जो असली रूप है, तो रूप कैसा है? न ग्वाल बालक का रूप। ये ग्वाल बालक का जो रूप है भगवान का असली रूप है, द्विभुज है। द्विभुजा में वो बांसुरी पकड़ते हैं, बांसुरी बजाते हैं। और 11 साल का ये किशोर नव किशोर का रूप है। सबसे पूर्ण पुरुष होते हुए भी 11 साल का उम्र का एक नव किशोर है और एक्सपर्ट डांसर है। ये भगवान का असली रूप है। तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा का दिन में एक बार इस जगत में आके ऐसा ही माधुर्यमय लीला सब प्रकट करता है। इसीलिए ये चैतन्य भागवतम में बतलाया गया है, माधुर्य भगवत सार ब्रजे कोइलो परचार ताहा सुखो बेचर नंदन स्थाने स्थाने भागवते बोर्णी आचे नाना मते जहाँ सुने माते भक्त गण। मतलब भगवान का ये माधुर्य लीला ये वृंदावन में प्रकट किया है। तो ये लीला के बारे कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी, जो व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी भागवत में किसी स्थान पर, कोई के स्थान पर भगवान के माधुर्य के लीला के बारे बतलाए है। तो भक्तों लोग जब ये भक्तों के मुख से ये भगवान के माधुर्यमय लीला के बारे जब श्रवण करेंगे तब वो भक्तों लोग आनंद सागर में डूब जाते हैं।
तैसे ही वो भौतिक चेतना से मुक्त होकर के पूर्ण कृष्ण भावनामूर्त रूप लेकर के भौतिक शरीर का बंधन से मुक्त होकर के नित्य आनंदमय धाम भगवत धाम में चला जाएंगे। तो इसीलिए भगवान हम सभी को उद्धार करने के लिए ब्रह्मा के दिन में एक बार इस जगत में आके ऐसा ही बहुत सारे लीला प्रकट करता है। ये लीला सभी भागवत में उल्लेख है। तो भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से भगवान के बारे में लीला करता हम सभी को श्रवण करना चाहिए। ये श्रवण से हम सब ये भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवत धाम में चला जाएंगे। तो हम सब इस जगत में आके भगवान के भूल चुका है। हम सब वो धनुकासुर बन गए, ऐसे गर्दभ बन गए। एक गर्दभ उनका चेतना से मुक्त होने के लिए हम सभी को भागवत श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज जी। आपको सुन रहे थे? हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण बोलिए। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, जैसे आपने कहा कि भागवतों का श्रवण करके हाँ, ये धुंधुकारी जैसे व्यक्ति का भी उद्धार हो गया था। महापापी, हाँ, भूत शरीर मिला हाँ था। हाँ, हाँ हाँ। तो हाँ, मैं तो खास करके मेरी बात करूँ कि मैं इतने समय से भागवत सुन रहा हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी ऐसा लगता है कि मेरा कोई मन में से ये सफाई नहीं हुआ है इतना। तो इसका क्या हाँ। कारण हो सकता है? तो कारण यही है, भागवत सुनने के बाद उस पर मनन करना है। जो सुने है ना, जी उस पर मनन करना चाहिए। क्या सुने हैं वो ठीक से मनन करना चाहिए, तब तो वो ज्ञान आपका अंदर में रहेगा। तो धुंधकारी जो थे, तो गोकर्ण जब भागवत कथा कीर्तन कर रहे थे, बहुत सारे वहां पे ब्राह्मण वैष्णव वो लोग सब उपस्थित थे। और जो जी ब्राह्मणों सब जो थे, तो उनमें से कोई कोई चतुर्वेदी, त्रिवेदी, ऐसे ही बड़े बड़े पंडित तो थे। हाँ, जब हम्म। गोकर्ण भागवत कथा व्यक्त कर रहे थे, तो ध्यान से सुना नहीं। तो हम्म। केवल जो धुंधकारी उनका जातना शरीर मिला था, तो जातना शरीर क्या के एक बांश बम्बो बम्बो उनके आश्रय हाँ। करके सुन रहे थे। हाँ, वो ध्यान से हम्म। सुन रहे थे। हाँ, तो ध्यान से सुनने के बाद वो मनन करते थे। इससे भागवत श्रवण का पूर्ण फल मिल गया। तो भागवत सुनने का पूर्ण फल जब मिल गया, तब वो भूत का शरीर से मुक्त होकर के भगवान के पार्षदत्व रूप लेकर के वहां पे प्रकट हो गए। इसी समय वो गोला ये वैकुंठ से एक दिव्य विमान उसके पास उपस्थित हो गए। जी उसी समय वो गोकर्ण ने पूछे, तो ये बहुत सारे यहाँ पे ऑडियंस थे। हाँ, बहुत सारे ऑडियंस है। हाँ, तो बहुत सारे श्रोता सुन रहे थे। आप लोग क्यों कि वो वैकुंठ से जो भगवान के पास सब आए थे, वो विमान लेकर के, दिव्य विमान लेकर के जी। पूछे थे, आप लोग क्योंकि एक विमान लेकर के आए हैं, बहुत सारे श्रोता यहाँ पे है। तो जी। उन्होंने ये अपना मुख से बतलाए थे। ये जितने सारे सुने थे, तो कोई ध्यान से सुने नहीं, हम्म। इसीलिए वो भागवत का पूर्ण जो फल मिले नहीं। लेकिन आपके भाई जो ये धुंधकारी है, वो जातना शरीर इतना पीड़ित हो रहे थे, वो बम्बू पे आश्रय करके ध्यान से सुन रहे थे। सुनने के बाद वो मनन कर रहे थे। इसीलिए वो 7 नट, वो जो ग्रंथि था ना, वो वंश का था, वो हर जी दिन एक है, वो ग्रंथि फट जाता था। ऐसे 7 दिन और 7 ग्रंथि जब फट गया था, तो भूत का शरीर से मुक्त होकर के भगवान के पार्षदत्व रूप लेकर के वहां से प्रकट हो गया।
तो इसीलिए जी उनके लेने के लिए भगवान विष्णु वो विमान भेजा था। तो ये विष्णु का जब भेजा था तो ये सुन करके वो जितना सारे श्रोता थे वो सब बहुत दुखित हो गए। तो उन्होंने सब हाय हाय करने लगे। तो फिर वो सब क्या किए, गोकर्ण के अनुरोध किए दूसरे बार ये भागवत कथा सुनाने के लिए। क्योंकि एक बार थक गया, दूसरे बार थकेंगे नहीं, इसीलिए दूसरे बार जब भागवत कथा आयोजन किए वो ध्यान से सुने थे। तो ध्यान से सुनने से वो जितने सारे श्रोता लोग थे वो सभी के लिए एक एक विमान वहाँ पे उपस्थित हो गए भागवत कथा भागवत सप्ताह के बाद। हाँ, तो ये हमारा क्या करना है, ध्यान से सुनना चाहिए। हम भागवत में आते हैं किंतु हमारा मन भागवत में नहीं है। शरीर सही वहां बात पे है लेकिन मन नहीं है, इसलिए भागवत श्रवण का जो फल मिलता नहीं। ये दशामान प्रपदम तथैव भजामः, जो जितना भाव से सुनता है उतना ही फल मिलता है। हाँ, तो पूर्ण फल प्राप्त होने के लिए वो मन लगा करके सुनना चाहिए। जी श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए, कौन सा सुने वो उस पर ध्यान करना चाहिए, तब वो भागवत श्रवण का पूर्ण फल मिल जाए। ठीक है। जी जी महाराज, धन्यवाद। अच्छा, मैं जो बोल रहा था आप तो जी सुन रहे थे ठीक से, हाँ जी, जी महाराज। साउंड ठीक था। हाँ साउंड बहुत बहुत अच्छा था। अच्छा, साउंड ठीक था, लेकिन क्या हुआ तो हिंदी में बोलने के लिए मेरा इसको तो ध्यान नहीं था, क्योंकि तो अंग्रेजी में मैं प्रिपरेशन ले आता था, तो अंग्रेजी में बोलने के लिए मैंने कोशिश करा, लेकिन वो जो हिंदी में जैसा हिंदी में बोलना है वो मेरा मन बिगड़ गया। इसलिए बोलने के लिए थोड़ा तकलीफ होती था। नहीं नहीं, फिर भी आपका हिंदी में कोई कमी नहीं था महाराज। हाँ, आपके हिंदी में कोई कमी नहीं था। लेकिन अंग्रेजी में ठीक था, अंग्रेजी में जैसे बताया तो ठीक था। अंग्रेजी में मैं प्रिपरेशन ले आता, क्योंकि आज आज मेरा एक प्रोग्राम था, दूसरे एक प्रोग्राम था। हाँ, मंदिर के सारे प्रोग्राम पे अटेंड करना है ना, मंगल आरती के पास जाप क्लास करने के बाद वो भागवतम क्लास करने के बाद वो एक दूसरे एक प्रोग्राम था अलग जगह में हावड़ा में। तो जी प्रोग्राम खत्म करने के बाद जब आया था तो जो मैं देखा आप बोले थे वो जी हिंदी में पढ़ना चाहिए, इसीलिए वो मेरा मन बिगड़ गया। लेकिन आ, अंग्रेजी में होता तो बहुत अच्छा होता था। तो ठीक है, तो मैं जब बोल रहा था आपका समझ रहे थे हम। जी तो ठीक है। मैं वैष्णव साहब प्रभु को विनती करता हूँ कि वो समापन करें। ठीक है। हरे कृष्णा महाराज। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका। हरे हम ऐसे कृष्णा। महीने में एक बार लेक्चर लेते रहेंगे, महीने में एक बार, अथवा जैसा आप फ्री होंगे अच्छा, वैसे लेते रहेंगे आपका लेक्चर, एक एक महीने में ठीक एक है। बार। ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई, तो मंदिर हाँ, की तो तरफ से पहले और सभी हाँ बोलिए। पहले बताना चाहिए कौन सा लैंग्वेज पर होना चाहिए। हाँ, तो नहीं, वो हिंदी हिंदी करना हिंदी है, तो हिंदी। हिंदी था तो ठीक है, हिंदी हाँ में प्रस्तुत हो जाएंगे। हाँ, तो हिंदी से बोलने से कोई तकलीफ होगा हाँ, नहीं। हिंदी हाँ। हिंदी में देना है आपको। हाँ, तो ठीक मंदिर है। की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, और सभी भक्तों की तरफ से भी आपको बहुत धन्यवाद। हम आपको वापिस आपकी सेवा लेते रहेंगे महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत महाराज को दंडवत हाँ, प्रणाम। तो आज जब बोला था हिंदी ठीक नहीं था। हाँ, क्योंकि उस नहीं पर नहीं ध्यान नहीं नहीं था। हाँ। हाँ। नहीं नहीं हाँ। नहीं, सब हाँ। समझ में आ रहा था महाराज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अच्छा अच्छा, समझ आ रहा ठीक है। था, कोई जैसा आपने द्वारका में दिया वैसा ही चल रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमने धीरे धीरे, आप जितना बोलेंगे उतना आपका प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ेगा। कोई चिंता नहीं है, आप जो बताना चाहते हैं हम सब समझ रहे हैं महाराज जी, कोई चिंता नहीं है उसमें। ना, स्टोरी के बारे जब बोल रहा था कि वो हाँ अंग्रेजी में प्रिपरेशन था। हाँ, हाँ लेकिन हाँ, हिंदी में जब बोल रहा था उसी समय थोड़ा ये परेशान होता बराबर। है। ओके महाराज, गड़बड़ होता ओके। है। हाँ, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा।